Hello students, welcome to St. Daniel's online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन 3.17 डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। बेटा इस क्वेश्चन में आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, ये पोजीशन और ये बेटा टाइम। तो बेटा ग्राफ आपको इस तरह से दिया हुआ था ऐसे। ये बेटा सिचुएशन टाइम जब 0 से छोटा है, इट मीन्स ऑब्जर्वेशन से पहले का टाइम। बेटा इधर टाइम 0 से बड़ा है, ऐसे आपको बेटा ग्राफ दे रखा था। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है किसके लिए है? टाइम जब 0 से बड़ा है। बेटा देखो टाइम जब 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन टाइम बेटा हम 0 से काउंट कर रहे हैं। तो बेटा इससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है और रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन। ओके, वहीं पर बना हुआ है। अब बेटा टाइम ग्रेटर देन 0 है तो बेटा ग्राफ कैसा है? एक पैराबोला है। तो बेटा यहाँ पे एक्स टी ग्राफ इज आ कॉनकेव अप पैराबोला। ओके बेटा, सो हम कह सकते हैं, सो बेटा यहां पे एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। तो बेटा इस सिचुएशन कौन सी हो सकती है? अगर बेटा मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं, तो अगर आपने किसी बॉडी को किसी हाइट से बेटा ड्रॉप किया है, इट मीन यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बेटा 0 है, तो बेटा वो नीचे की तरफ आ रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और बेटा एक्सेलेरेशन कैसा है उसका? नीचे की तरफ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, तो ए इक्वल टू बेटा प्लस जी होगा यहाँ पर, क्योंकि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ। ओके, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं गिवन ग्राफ मे बी फॉर एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड from a height under gravity. Okay students, now pause the video and note it down. अब ये क्वेश्चन 3.19 के ए पार्ट में ग्राफ दे रखा है, इसके बारे में बताना कि ग्राफ कौन सी कंडीशन के लिए हो सकता है। बेटा ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, देखो ध्यान से। पी क्यू पार्ट में बेटा ऑब्जेक्ट रेस्ट में और साथ साथ बेटा कहां पर है? ओरिजिन पर है, तो रेस्ट में है, रेस्ट। और बेटा कहां पर? एट ओरिजिन। ये दो चीज हमें पता पड़ी। ठीक है, इसको बेटा मैं ओरिजिन मान के चल रहा हूं, है ना। क्यू से आर बेटा एक ये पॉजिटिव वेलोसिटी को बता रहा है और साथ साथ कांस्टेंट स्लोप आप देख रहे हो 90 से छोटा है, तो बेटा एक ऐसा है कांस्टेंट एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। अब बेटा मैं अगर बात करूं आर से लेकर टी तक, तो बेटा देखो यहां पे स्लोप कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन बेटा एक स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है। तो बेटा ये है कांस्टेंट एंड नेगेटिव वेलोसिटी। इट मींस डायरेक्शन बेटा पलट भी होगी, इधर पॉजिटिव आगे नेगेटिव है। और बेटा टी से ही तो देखो आप पोजीशन जो भी रही हो नीचे की तरफ होगी। मान लीजिए मैंने मान ली कोई पोजीशन, मैंने मान ली कि माइनस का एक्स मैंने मान लिया यहाँ पे ये, तो बेटा ये पोजीशन फिक्स है ना टी से लेकर यू तक। तो बेटा टी से यू तक ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है, एट पोजीशन, उसका बेटा मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है -x1। इट मींस नीचे की तरफ बेटा नेगेटिव पोजीशन है। ठीक है, अब इसको जरा और देखते हैं क्या रहा होगा बेटा ये। जैसे माना आपने बेटा यहाँ पे जो पॉइंट था हमारा P से लेकर Q तक ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर ही बना है, इट मींस P और Q पॉइंट बेटा एक्चुअल में कहाँ है? ओरिजिन पर है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बेटा चला एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव, बेटा इधर की डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहा हूं। मान लिया यहां तक गया, किस पॉइंट तक पहुंचा बेटा? वो आर तक। बेटा आर के बाद इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। जो बैक डायरेक्शन बेटा इसको मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, इट मींस आर पे आके बेटा रिटर्न हुआ होगा। इधर पॉजिटिव थी वेलोसिटी, बी पॉजिटिव, अब बेटा लौट रहा है तो वेलोसिटी बेटा नेगेटिव है। स्लोप बस बेटा देखो यहाँ पॉजिटिव में यहाँ नेगेटिव में था, तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगी। अब बेटा यहाँ पे वापस ओरिजिन पर आया, इट मींस ये पॉइंट बेटा एस भी है। इसके बाद बेटा ओरिजिन की पोजीशन को क्रॉस करके वो कहाँ पहुंच गया? नेगेटिव की तरफ चला गया। इट मींस यहाँ पे बेटा ये रुका नहीं, ये ओरिजिन था, पीछे की तरफ गया है। तो बेटा यहाँ पे किसी पोजीशन, चाहे मैं टी बोलूं चाहे यू बोलूं, यहाँ पे बेटा वो रेस्ट में आ गया। तो ऐसा कब हो सकता है? मान ले बेटा यहाँ पे कोई वॉल है, मैंने वॉल की तरफ बेटा किसी बॉल को हिट किया, ये कोई बॉल थी, फुटबॉल जो भी है, उसको बेटा हिट किया, वो गई
टकराई और बेटा लौट के ऐसे पीछे आके यहाँ पे कहीं रुक गई, तो बेटा ये सिचुएशन हो सकती है। तो हम कह सकते हैं ग्राफ मे बी फॉर अ बॉल हिटेड बाई अ मैन टुवार्ड्स अ वॉल एंड बाउंस्ड बैक। बेटा पीछे की तरफ वो बैक हुई होगी, इस सिचुएशन के लिए ग्राफ हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 3.19 का बी पार्ट है बेटा, इसमें बेटा एक ग्राफ दे रखा था, इसकी हमें कंडीशन बतानी थी ग्राफ किसके लिए होगा। बेटा पहली चीज तो आपको दिख रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, स्ट्रेट लाइन है, इट मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। बेटा स्लोप देख रहे हो आप, स्लोप बेटा कैसा है, एंगल 90 से बढ़ा रहा है, इट मींस यहाँ पे बेटा स्लोप कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। शुरुआत में बेटा इसकी वेलोसिटी मान लिया ये है v1, तो बेटा चला इसी पॉइंट बेटा देख रहे हो इस टाइम पर तुरंत इसकी वेलोसिटी नेगेटिव से कैसी हुई है, पॉजिटिव हुई है और कम हो गई। यहाँ पर कितनी रहेगी v2, फिर बेटा ऐसे पॉजिटिव, यहाँ बेटा नेगेटिव वेलोसिटी, बेटा इस इंस्टेंट नेगेटिव से एकदम कैसी होगी वेलोसिटी, पॉजिटिव। मान ली यहाँ वेलोसिटी v3, तो बेटा इस तरह से ग्राफ चल रहा है। अब बेटा हमें सिचुएशन पहचाननी है कि कौन सी सिचुएशन हो सकती है। बेटा अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ v1 स्पीड से बेटा फेंकूंगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा वो किसी मैक्सिमम हाइट पर, अब बेटा यहाँ से वापस लौट कर आएगा, बेटा यहाँ पे आके उसकी स्पीड अगर नीचे की तरफ कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव थी ऊपर और नीचे बेटा नेगेटिव, माइनस v1 हो गई। इट मीन्स बेटा यहाँ से ये पॉजिटिव था, वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम हाइट पे कितनी हुई, 0 हुई। अब बेटा देखो अब ये कैसी होगी, वेलोसिटी नीचे की तरफ आने पर नेगेटिव हो गई, है ना। नेगेटिव बेटा कहां तक पहुंचेगी, ये v1 तक, क्योंकि हमें पता है किसी वेलोसिटी से बेटा फेंकते हैं किसी लेवल से, तो उस लेवल पर वापस वेलोसिटी उतनी हो जाती है, बस डायरेक्शन पलट जाएगी, तो बेटा नीचे माइनस का v1। लेकिन बेटा जैसे ही यहां से उछलेगी तो इसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी उछलते टाइम पर। अब मान ली इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा v2, लेकिन देख रहे हो नेगेटिव थी बेटा, टकराने के बाद ऊपर की तरफ होगी, इट मींस कैसी होगी, पॉजिटिव। इट मींस उसी टाइम पर बेटा एक नेगेटिव टाइम लगेगा ना इनके बीच में, तो बेटा v1 से टकराई और v1 से v2 से ऊपर की तरफ आई, तो बेटा v1 हमारा नेगेटिव, v2 पॉजिटिव। तो इस इंस्टेंट बेटा इसकी वेलोसिटी नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव हो गई। देखो इस इंस्टेंट पर नेगेटिव से क्या होगी, पॉजिटिव, लेकिन कुछ कम होगी बेटा, v2 क्या होगा, v1 से कम होगा, तो अगेन बॉडी जाएगी, लेकिन बेटा अब उस हाइट तक नहीं जाएगी, कम हाइट तक जाएगी। तो बेटा यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी अगेन कितनी हुई, इस पॉइंट पर आकर 0। अब ये वापस नीचे आ रही है, अब बेटा ग्राउंड पर आके अगेन उसकी वेलोसिटी यहाँ पे आके कितनी हो जाएगी, माइनस की v2, फिर बेटा तुरंत इसकी डायरेक्शन बदलेगी, अब इसकी वेलोसिटी v3 होगी बेटा ऊपर की तरफ, अब ये थोड़ा और कम हाइट तक जाएगी। तो बेटा हम देख पा रहे हैं ऐसे लगातार ग्राफ चलता रहेगा। पहले देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम ज्यादा लगा होगा, फिर टाइम कम, टाइम और कम, तो आप देख रहे हो बेटा पहले टाइम क्या था ये ज्यादा, फिर टाइम कम और कम, तो बेटा टाइम इंटरवल जो होगा वो भी लगातार कम होता चला जाएगा। तो ये ग्राफ किसके लिए होगा बेटा, दिस ग्राफ इज फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा क्वेश्चन 3.19 का सी पार्ट है, इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं। बेटा देखो ध्यान से, ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इट मींस एक्सिस में बेटा यहां पर नॉन यूनिफॉर्म है, तो ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके बेटा, जिस इंप्लाई बेटा यहां पे क्या रहा होगा, इस पॉइंट पर जर्क रहा होगा, जर्क में झटके टाइप का लगा होगा। तो बेटा ये ग्राफ किसके लिए हो सकता है, जैसे हम बॉल को बेटा बैट से हिट करते हैं तो वहां पर क्विक टाइम के लिए बेटा कांटेक्ट होता है, और एक चेंज जो आता है बेटा एक्सलेशन का, वो कैसा होता है, वेरिएबल टाइप का। तो यहां पर हम कह सकते हैं दिस ग्राफ मे बी फॉर अ बॉल हिटेड बाई बैट। ओके, इसके लिए हो सकता है क्योंकि यहां पर बहुत थोड़े टाइम के लिए बेटा इंपैक्ट रहा है, तो इसका मतलब बॉल
को बेटा जब हम बैट से हिट कर दे तो बहुत थोड़े टाइम के लिए दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है, तो इस सिचुएशन को ये शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन 3.21 डिस्कस करते हैं बेटा। ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया था और यहाँ पे मैं 3 इंटरवल दे रखे हैं बेटा। हमसे पूछा था किस इंटरवल में स्पीड सबसे ज्यादा है और किस में सबसे कम है। बेटा देखो स्पीड पता पड़ती है बेटा हमें स्लोप से। देखो यहाँ पे स्लोप, अगर मैं यहाँ पे स्लोप लूँ तो बेटा देखो इस टाइप का रहेगा लगभग। यहाँ का स्लोप बेटा थोड़ा सा फास्ट है, तो यहाँ का स्लोप देखो बेटा सबसे ज्यादा फास्ट है, ऐसे जा रहा है इसका स्लोप, है ना, इस टाइप से ऐसे। तो आप देख रहे हो बेटा स्लोप 3 का मैक्सिमम है, तो एज स्लोप ऑफ 3 इज मैक्सिमम, सो 3 इंप्लाई मैक्सिमम स्पीड। बेटा इंटरवल है ना 1 2 3 जो दे रखे हैं। अब आगे एज स्लोप ऑफ 1 इज मिनिमम। बेटा यहां पे स्लोप कैसा है, मिनिमम है, सो 1 इंप्लाई मिनिमम स्पीड। अब बेटा आपको तीनों इंटरवल के बेटा ये भी पूछे हैं कि वेलोसिटी प्लस होगी माइनस होगी कैसी होगी, है ना। तो बेटा देखो फॉर 1 स्लोप कैसा है बेटा, यहां पे देखो ध्यान से एंगल 90 से उल्टा, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब ऐसे ही फॉर 2 स्लोप इज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज पॉजिटिव। फॉर 3 बेटा यहां पे देखो स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.22 डिस्कस करते हैं। इसमें बेटा हमें ये स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा था और आपसे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है पार्ट ए में, इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। बेटा कहां पर एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो मैग्नीट्यूड में बेटा ग्रेटेस्ट होगा। तो बेटा ध्यान से देखो स्लोप के बेस पर बेटा देखेंगे, देखो यहाँ पे स्लोप ऐसे है, यहाँ स्लोप बेटा इस तरह से है, यहाँ पे बेटा स्लोप थोड़ा ऐसे है। तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा स्लोप बेटा यहां पर है, तो हम कह सकते हैं एज फॉर 2 स्लोप इज मैक्सिमम, सो फॉर 2 एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। तो बेटा जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो किसके लिए होगा, इंटरवल 2 के लिए। अब बेटा आगे चलते हैं। बी पार्ट था, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। बेटा एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर है, तो बेटा आपको दिख रहा है इंटरवल 3 में, देखो ऊपर की तरफ है ना ग्राफ, ये स्पीड के लिए था। तो बेटा सबसे ऊपर ग्राफ नहीं तो आ रहा है, तो आप देख रहे हो इसमें एवरेज स्पीड यहां है, यहाँ एवरेज स्पीड बेटा इस जगह है, यहाँ एवरेज स्पीड यहां पर है। तो हम कह सकते हैं फॉर 3 एवरेज स्पीड इज मैक्सिमम। बेटा दूसरा पार्ट हो गया। अब इसमें सी में पूछा है आपसे, चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, गिव द साइन ऑफ वी एंड ए इन 3 इंटरवल्स। बेटा तीनों इंटरवल्स में हमें वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का साइन बताना है। बेटा क्या क्या साइन होगा, तो बेटा यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं 1 के लिए, फॉर 1 बेटा 1 के लिए जो एक्सेलरेशन है बेटा कैसा रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव, सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। बेटा देखो स्पीड बढ़ रही है कि नहीं, देखो यहां ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो हम कह सकते हैं सिंस स्पीड इज इंक्रीजिंग। बेटा हमें पता है स्पीड तभी बढ़ती है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बेटा सेम साइन के होते हैं, इट मींस एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज बेटा वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 की बात करते हैं। फॉर 2 बेटा 2 के लिए देखो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव, इसका मतलब है एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अब बेटा देखो स्पीड नीचे की तरफ आ रहा है ना ग्राफ, स्पीड डिक्रीज हो रही है, सिंस स्पीड इज डिक्रीजिंग। और बेटा स्पीड डिक्रीज कब होती है,
जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट साइन के होते हैं, इट मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव तो वेलोसिटी क्या रही होगी, पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब बेटा थर्ड के लिए देखते हैं, फॉर 3, बेटा 3 में देखो स्लोप कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अब बेटा देखो स्पीड बढ़ रही है ना, ग्राफ ऊपर को है, बेटा स्पीड बढ़ रही है, हम बोलेंगे सिंस स्पीड इज इंक्रीजिंग, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि इसका साइन जो होगा एक्सेलेरेशन जैसा ही होगा बेटा। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद बेटा पूछा था व्हाट आर द एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। बेटा ए पर बी पर इन पर एक्सेलेरेशन क्या होगा, बेटा देखो एक्सेलेरेशन स्लोप से पता पड़ा, देखो यहाँ पे स्लोप ऐसे आएगा, बी पर भी स्लोप ऐसे है, सी पर बेटा स्लोप ऐसे होगा, डी पर भी बेटा अगर मैं बोलूँ डी बिल्कुल ये वाला पॉइंट है, डी पर बेटा स्लोप ऐसे ही जा रहा है, तो स्लोप क्या है बेटा, जीरो, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो। तो हम कह सकते हैं डी पार्ट में एट ए बी सी एंड डी स्लोप इज जीरो, सो एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन यहाँ पर स्लोप से हमें मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।